डेरिवेटिव वाले सारे रिएक्शंस करा दिए थे आपको। अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शंस विद कार्बोनिल कंपाउंड हो गए थे ना। एक ये रिएक्शन करा था हम लोगों ने जिसमें एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं हम लोग किससे, प्राइमरी एमीन से। किससे कराई थी हमने रिएक्शन, 1 डिग्री एमीन से। तो इमीन बना था जिसको हम लोगों ने एक स्पेशल नेम दिया था, शिफ्ट बेस। क्या नाम दिया था, शिफ्ट बेस। इसके आगे थोड़ी सी बात करेंगे अब हम लोग इस लेक्चर में। हम लोगों ने रिएक्शन कौन सी ली थी, RNH2 की रिएक्शन कराई थी, एल्डिहाइड से कराया था ना। तो यहां से H2O पार्ट निकल गया और अपना क्या बन गया, RCH यहाँ पे था ही, डबल बॉन्ड NR, ये बन गया था। इस कंपाउंड को हमने नाम दिया था शिफ्ट बेस। ये जो शिफ्ट बेस होता है इसको अगर SO2 सॉल्यूशन पे फ्लो कराएं, मतलब इसमें SO2 पास कर दो बेसिकली, तो आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। तो आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है, आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस कलरलेस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं शिफ्ट रिएजेंट। इस कलरलेस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, शिफ्ट रिएजेंट। और ये जो शिफ्ट बेस था ये होता है आपका पिंक कलर का। किस कलर का होगा, पिंक कलर का। SO2 से रिएक्शन कराया, कलरलेस सॉल्यूशन बना, शिफ्ट रिएजेंट। अब अगर हम लोग इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से करा दें, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, एल्डिहाइड से करा दें, तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है ये फिर से पिंक कलर दे देता है। और अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कीटोन से कराते हैं तो नो रिएक्शन। यहाँ पे बात आपको क्या समझ में आ रही है कि अगर हमारे ये लैब में शिफ्ट रिएजेंट होता भी है, अगर शिफ्ट रिएजेंट हमारे पास है और आप उसकी रिएक्शन किससे करा दो, एल्डिहाइड से करा दो, तो शिफ्ट रिएजेंट अपने आप में कैसा है, कलरलेस है। वो कैसा कलर दे देगा, पिंक कलर दे देगा। और अगर आप कीटोन से रिएक्शन करा दोगे तो कीटोन से रिएक्शन में कोई भी कलर नहीं आएगा, कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो शिफ्ट रिएजेंट है ये किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करना है अगर हमें किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सबको ये बात समझ आती है या नहीं। ये जो शिफ्ट बेस था ये पिंक कलर का था, इसमें SO2 पास कराई तो अपना बन गया शिफ्ट रिएजेंट कलरलेस। फिर उसको एल्डिहाइड से रिएक्शन करा दें तो फिर से पिंक कलर मिल जाता है अपने को। और ये जो पिंक कलर होता है ये फिर से शिफ्ट बेस ही बन जाता है। और कीटोन के केस में नो रिएक्शन नो कलर। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए एक रिएजेंट हमने यूज किया जिसको हम लोग कहते हैं क्या, शिफ्ट रिएजेंट।
व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद शिफ्ट रिएजेंट, कीटोन कोई कलर नहीं देगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, और एल्डिहाइड कैसा कलर दे देगा, पिंक कलर। शिफ्ट रिएजेंट डालोगे, शिफ्ट रिएजेंट कलरलेस है, कलर कैसा आ जाएगा, पिंक, शिफ्ट बेस बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? इसके पहले हम लोगों ने एक बात करी थी ब्रैडीज रिएजेंट की, ब्रैडीज रिएजेंट और फिनाइल हाइड्रोजीन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसकी, फिनाइल हाइड्रोजीन की। एक ये था, और एक अपना था कौन सा, ये वाला ब्रैडीज रिएजेंट 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, नहीं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, डीएनपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, या 2,4 डीएनपी। एक ये रिएजेंट और एक आपका फिनाइल हाइड्रोजीन जो उस स्लाइड पे था। ये दोनों रिएजेंट ऐसे होते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप को पहचानने के लिए यूज किए जाएंगे। कौन कौन से, आगे पॉइंट में लिख लेते हैं, पॉइंट्स में करके लिख लेते हैं, रिएक्शन तो करें। एक 2,4 डीएनपी ब्रैडीज रिएजेंट, देख लीजिएगा कहीं ये पॉइंट लिखवा तो नहीं दिया मैंने, लिखा दिया तो रिपीट मत करिएगा। और फिनाइल हाइड्रोजीन, ये किसको पहचानने के लिए यूज किए जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप है कंपाउंड में, एल्डिहाइड कीटोन है, तो क्या करेगा, ये कलर्ड सॉलिड बना लेगा। फिनाइल हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनेगा, और ब्रैडीज रिएजेंट से क्या बनता है, उसका भी हाइड्रोजोन बन जाएगा। जबकि हम लोगों ने जैसे साथ साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको भी बोल देता है 2,4 डीएनपी को भी एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए। नहीं, ये केवल कार्बोनिल ग्रुप की पहचान के लिए, एल्डिहाइड कीटोन को नहीं। और शिफ्ट वाला किसके लिए था, शिफ्ट रिएजेंट था किसकी पहचान के लिए, किसके डिफरेंशिएशन के लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड पिंक दे देगा और कीटोन, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। ये इनके तो रिएक्शन हो गए सारे के सारे जो आपके ये कौन सी कैटेगरी का रिएक्शन था, जल्दी से बताइए जरा, कैटेगरी क्या थी इसकी, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इसके बाद है आपका कैटेगरी, अगली कैटेगरी है ऑक्सीडेशन, उसके बाद है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आई थिंक नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं कराया, करा देते, ऑक्सीडेशन पहले करा देते। चलो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऑक्सीडेशन इजी। वो वाली स्लाइड कहाँ गई, कहाँ लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, चलो पीडीएफ में सही कर देंगे। ऑक्सीडेशन, देखो इन जनरली तो क्या होगा, कई सारे रिएजेंट है, कौन क्या बनाएगा वो याद रखो। जैसे आपका K2Cr2O7 हो गया, और कौन कौन से हैं कैटेगरी में, K2Cr2O7, H2SO4,
KMnO4 H2SO4 एसिडिक मीडियम में है। KMnO4 H2SO4 concentrated HNO3 concentrated HNO3 सब में हीट भी साथ में लिखेंगे, गरम भी करना। अच्छा, गरम करना कभी कभी रिएक्शन में क्वेश्चंस में नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, पर वैसे थोड़ा टेम्परेचर देना होता है। एल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? इन सब से ऑक्सीडेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3CHO, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इन सब रिएजेंट से? CH3COH में। कोई समस्या? अच्छा, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन क्या होता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। एल्डिहाइड तो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लो हमने कीटोन ले लिया CH3COCH3, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें दो एसिड में टूटेगा। ये आपका दो एसिड में टूट जाएगा, SCOH बना लेगा और CH3COH। ये रिएक्शन नोट करिए, फिर उसके बाद एक रूल लिखाते हैं इसमें। नोट कर ली? इसी में लिखो एक रूल, पॉपअप्स रूल। कहाँ? क्या था? रिपीट कर लो। अनसिमेट्रिकल अगर कीटोन है तो ऑक्सीडेशन होने पे, अगर कीटोन कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, तो ऑक्सीडेशन होने पे CO ग्रुप remains with smaller alkyl, जैसे मान लो हमारे पास है CH3CO CH2 CH2 CH3। इस तरफ कार्बन, एक कार्बन है, और इस तरफ कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। तो अब इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये कैसे टूटेगा? देखिए ध्यान से। जब इसका ऑक्सीडेशन, मान लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया आपने, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ये कैसे टूटेगा? छोटे कार्बन के साथ CO ग्रुप को कर दीजिए, और बाकी ये ऑक्सीडाइज होके ये भी एसिड बनाएगा, ये भी एसिड बनाएगा। CH3COH बन गया, और यहाँ पे 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा CH3CH2CH।
ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हमने किससे पढ़ा? K2Cr2O7 एसिडिक, KMnO4 एसिडिक, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में सेकेंड कैटेगरी, ऑक्सीडेशन में पहली कैटेगरी ABCD करके भी लिख सकते हो। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में ऐसे फर्स्ट कैटेगरी डाल दी है, आपको ABCD लिखना हो तो आप ABCD भी लिखो। सेकेंड कैटेगरी SiO2, सिलीनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं, सिलीनियम डाइऑक्साइड। SiO2 के साथ जब ऑक्सीडेशन होता है तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के बगल में एडजेसेंट में मिथाइल ग्रुप हो या CH2 ग्रुप हो, इसको बोलते हैं मिथाइल और इसको बोलते हैं मिथाइलिन। CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। मिथाइल हो या मिथाइलिन हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है CHO या कीटोन में, या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा या किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। अब बताते हैं कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3CHO, ये वाला करा चुके हैं? अरे 11th में नहीं, मतलब 12th में। 12th में तो नहीं कराया ना। SiO2 ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो पहले से ऑलरेडी CHO है, बगल में कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप, ये है ही। कार्बोनिल के बगल में CH3 है, तो CH3 गेट कन्वर्टेड इनटू CHO, यानी कि अब क्या बन जाएगा? बात समझ आ रही है? अब इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है ना, तो किसी एक को कन्वर्ट। एक्सेस में लेंगे तो दोनों पे आ सकता है, दोनों हो सकते हैं, सेम ही स्टेटस तो दोनों का सेम है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बना, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बना, अब किस केस में बनेगा कीटोन? उसका एक, जैसे अपने पास एक एग्जांपल है CH3CH2CO, ये देखो ध्यान से। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे हमको क्या क्या दिख रहा है? इधर तो CH2 दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है? CH3 दिख रहा है। तो क्या आपने तो कंडीशन बोली है CH3 या CH2 को किस में कन्वर्ट करेगा? CHO में कन्वर्ट कर देगा या कीटोन में कन्वर्ट करेगा। अब CH3 को चेंज करें या CH2 को चेंज करें या दोनों को चेंज करें, तो आपको ध्यान रखना है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस मिलता है CH2। प्रेफरेंस किसको मिलता है? CH2 को। अब ये CH2 को अगर ध्यान से देखो तो ये एंड पे तो है नहीं कोई, कहाँ पे है? बीच में। जब एंड पे होगा तो CHO में कन्वर्ट होगा, जैसा कि यहाँ पे इस कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस कंपाउंड को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। यहाँ पे एंड पे CH2 था, तो एंड पे था तो CHO में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर CH2 बीच में आ रहा है तो किस में कन्वर्ट होगा? C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? SiO2 से अगर करा रहे हैं
तो CH3 ऐसे ही रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये पहले से ही C डबल बॉन्ड O था, ये C डाई कीटोन बन गए। क्या बन गए? इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, पहला ये जो बना, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्सल। अगर ये कंपाउंड ग्लाइऑक्सल होता तो यहाँ पे CH3 की जगह H होता। अगर ये कंपाउंड ग्लाइऑक्सल होता तो यहाँ H होता और यहाँ पे भी H होता, है ना। दोनों के H को हटा के क्या लगा दिया गया? 2 मिथाइल लगा दिए गए। तो इस कंपाउंड का नाम डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। कहाँ? ये वाला ये इसको, ये इसका नाम तो कीटोन के फॉर्म में बोल सकते हैं ना सीधे, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन 2। स्टार बना लो, यहीं ऊपर ही लिख लो कहीं पे जगह हो। SCHO नहीं देगा, सब एल्डिहाइड दे रहे हैं। जो ऐसे पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग से ऊपर से हाईलाइट करके लिख लेना। SCHO will not give this reaction। बाकी एल्डिहाइड्स कीटोन देंगे जिसमें भी कार्बोनिल के बगल में CH3 या CH2 होगा। हो गया? चलिए प्रोडक्ट बना के दिखाइए। अच्छा, कोई भी एक मिथाइल को चूज करिएगा, दोनों को नहीं, एक पे एक, साथ में एक पर ही रिएक्शन है। करिए। बना लिया प्रोडक्ट। बगल में इधर भी मिथाइलिन है, इधर भी CH2 ग्रुप है, दोनों तरफ है। किसी भी एक तरफ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O तो था ही, किसी भी एक तरफ डबल बॉन्ड O बना दो, है ना। कंपाउंड का नाम क्या होगा जरा बता दो। साइक्लोहेक्सेन
1,2 डाइओन। कोई समस्या? अगली ऑक्सीडेशन की कैटेगरी है, पहला हमने कौन सा करा था? दूसरी हुई ना, अब तीसरी कैटेगरी में आ जाओ। हाँ, ऑक्सीडेशन की थर्ड कैटेगरी। बेयर विनेगर रिएक्शन करा चुके हैं। बेयर विनेगर 12th में नहीं कराया। रिएजेंट है MCPBA, दिखाई दे आपको? करा चुके हैं। रिएजेंट कौन कौन से? MCPBA, PAA, PFA, PAA, PFA, PBA, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड को बोलते हैं H2SO5, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। इनकी प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीबीए क्या है देखिए, पीबीए स्ट्रक्चर देख लेते सबके, H2SO5 का तो बना ही लेंगे। ये सारे के सारे परऑक्सी एसिड हैं। परऑक्सी एसिड का मतलब है इन कंपाउंड्स में परऑक्साइड बॉन्ड होगा। ऐसे एसिड हैं जिनमें कौन सा बॉन्ड होगा? परऑक्साइड बॉन्ड। वैसे तो ऑर्गेनिक में जब रिएक्शंस आते हैं तो आपको बस ये लिख देते हैं MCPBA, PAA, ये याद रखना है। लेकिन बाय द वे कभी स्ट्रक्चर बना के रख दे तो आपको अगर फुल फॉर्म और स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो PBA होता है पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में परऑक्सी बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, मतलब 2 O होंगे, यहाँ पे आप 3 O कर दीजिए। देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर? पर बेंजोइक एसिड, PFA क्या था? पर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOH होता है ना, उसमें बीच में एक O और इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जब एसिड में 2 ऑक्सीजन की जगह 3 ऑक्सीजन दिखने लगे तो किसके बारे में सोचना चाहिए? बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के बारे में, है ना। देखो एसिड में 1 2 3 दिखने लगे ना, यानी परऑक्साइड बॉन्ड आ गया बीच में। O सिंगल बॉन्ड, O को परऑक्साइड कहते हैं ना, इस बॉन्ड को कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। PAA पर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पता ही है, सबसे ज्यादा ये पहला वाला पूछते हैं, या तो पहला वाला आता है या ये आता है ज्यादा। पर एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। फिर ये क्या था? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो पर बेंजोइक एसिड तो लिख ही चुके थे, मेटा पोजीशन पे क्लोरो लगा दो, बस इतना ही करना है।
मेटा पोजीशन पे क्लोरो लगा दीजिए। पर बेंजोइक एसिड का तो पता ही था, MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं H2SO5। बनाइए जरा, देखें आपने रेडॉक्स रिएक्शन में बनाया H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाइए, सब लोग बना के दिखाएं। पेरोक्साइड बॉन्ड कहाँ है इसमें, हमें तो ना दिख रहा। एसिड है तो OH बॉन्ड भी नहीं बनाया आपने। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, 2 सल्फर कहाँ से आ गए? बन गया। बना लिया बच्चों, चेक करिए स्ट्रक्चर अपना। H2SO4 का बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड में दिखा सकते हो। इस तरफ OH दिखा देते हो तो बन जाता है H2SO4 का, 2 OH दिखा दिए इधर लेफ्ट में और राइट में। अब एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस करना है, H2SO5 बनाना है, पेरोक्साइड बॉन्ड भी बन गया। इसको डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। कोऑर्डिनेट पुराना कॉन्सेप्ट है ना, हम नए कॉन्सेप्ट में कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं? अब इसमें ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा इसको नोट कर लेते हैं। किससे क्या बनेगा इसको नोट करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से नोट करते हैं, 2-3 पॉइंट है। एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एसिड, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा। कीटोन्स कन्वर्टेड इनटू एस्टर, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा, कीटोन कन्वर्ट होगा एस्टर में। साइक्लिक कीटोन अगर है तो साइक्लिक एस्टर में। साइक्लिक कीटोन किस में कन्वर्ट होगा? साइक्लिक एस्टर। अब जरा ध्यान से देखो, बात को समझो। जैसे मान लो एल्डिहाइड है RCHO, इस पे आपने लगा लिया MCPBA, तो ये RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन था, अब कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इस मॉलिक्यूल में जो आपका एक और ऑक्सीजन आएगा, वो ऑक्सीजन आएगा आपका रिएजेंट से। दिस ऑक्सीजन फ्रॉम MCPBA। अब आप बोलोगे दोनों ऑक्सीजन अलग अलग बताने का क्या मतलब है? दोनों ऑक्सीजन अलग अलग बताने का क्या मतलब? मान लो MCPBA का स्ट्रक्चर बनाया और उसमें ऑक्सीजन दे दिया O18, और ये जो RCHO एल्डिहाइड बनाया उसमें बनाया है O16। ठीक है, आपको आइसोटोप ऐसे लिख दिए यहाँ 16 और इसका स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे O18 कर दिया। तो अब जो एसिड बनेगा उसमें कौन कौन से वो होंगे, ऑक्सीजन होंगे। एक ऑक्सीजन किसका होगा? 16 का होगा, और एक ऑक्सीजन किसका होगा? 18 का होगा। और इसमें O18 है तो एक O इससे आएगा और एक O किससे आएगा? बाकी रिएक्शन ये करना है कि आपको एक ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। एल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड। कीटोन को क्या बनाना है? एस्टर।
हमारे पास ये साइक्लिक कीटोन है। इस पे लगा दिया। क्या करना है देखो ध्यान से, कितने कार्बन का कीटोन है, 1 2 3 4 5। तो कार्बन तो उतने ही रहने वाले हैं, 5 ही रहने वाले हैं। ऑक्सीजन ऐड होनी है ना, तो ऑक्सीजन ऐड होनी है तो कैसे ऐड करना? कार्बन कितने हैं? कार्बन उतने ही है। हमें क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है? कीटोन था हमारे पास, कीटोन से क्या बनाना है? तो यानी कि हमें क्या करना है, ये बनाना है ना। ये ओरिजिनल कंपाउंड था, ये आपका एस्टर बन गया। एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करनी है। अब देखो, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कि आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल भी मिल सकता है, यहाँ पे जैसे CH3 लिखा है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे C6H5 है ना। तो इससे अगर एस्टर बनाए, तो अगर हम इस तरफ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कराएं तो एस्टर ये बनेगा, क्या बनेगा? C6H5COOCH3 बनेगा, है ना। ये एस्टर क्या बनेगा अगर ऐसे लिखें, ये क्या हो गया? मिथाइल बेंजोइक एसिड का एस्टर है, बेंजोएट बोल देंगे। लेकिन अगर दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है, हम इस तरफ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कराएं, तो ये तो एसिटिक एसिड का पार्ट है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? फिनाइल एसीटेट बोल सकते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम है, ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक बार ऑक्सीजन इधर इंट्रोड्यूस कराइए, एक बार ऑक्सीजन इधर इंट्रोड्यूस कराइए। तो ऐसे जब सवाल आ जाते हैं तो अपना क्वेश्चन ये होता है कि किस तरफ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कराएं। तो ध्यान रखना है आपको, माइग्रेटरी कौन सा ग्रुप मूव करता है तेजी से? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यहां पे हमें ध्यान रखना है ग्रुप का। जो ग्रुप ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखेगा उसके साथ हमको ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करानी है, ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में ध्यान रखिए, हाइड्रोजन सबसे तेज, उसके बाद आपका आता है 3 डिग्री, मेरे ख्याल से 3 डिग्री एल्काइल, फिर 2 डिग्री एल्काइल, फिर आता है फिनाइल, फिर आता है 1 डिग्री एल्काइल, हाइड्रोजन 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, फिनाइल 1 डिग्री एल्काइल, और सबसे लास्ट में आता है मिथाइल। इसका मतलब फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो गया मिथाइल के कंपैरिजन में। अगर इस वाले केस में देखें तो इस वाले केस में मिथाइल है इस तरफ और इस तरफ फिनाइल है, तो जहां फिनाइल है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या हो गया? हाई।
तो जहां एप्टीट्यूड हाई है वहां पे ऑक्सीजन लगेगा उस तरफ, तो यानी इस तरफ ऑक्सीजन लगेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। लिख लीजिए। बादल बोलिए। क्या माइनर हाँ हाँ मैं समझ गई क्वेश्चन। अरे थोड़े बहुत अमाउंट में तो बन सकता है, उस तरफ भी जा सकता है, ऐसी बात। एक तरफ लगाओ CH3 और एक तरफ लगाओ टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन में और प्रोडक्ट बनाओ। एक तरफ क्या लगाना है, मिथाइल, और एक तरफ लगाना है टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यही होता है ना। ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड लगा दिया। अब बनाओ प्रोडक्ट, किस तरफ ऑक्सीजन लगाएं। मिथाइल तो सबसे लास्ट में था ना, 3 डिग्री की तरफ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। ठीक, ये 16O है, यहाँ पे 18O है ना। तो 16 वाला तो ये है, 18 वाला नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो कहाँ से आया है, एसिड्स, ये वाले एसिड्स। इसके बाद है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म तो हम लोग कर चुके हैं, हेलोफॉर्म कर चुके हैं ना रिएक्शन। बोलिए कहाँ करी हमने, ऑनलाइन बच्चे आप लोग नहीं कर चुके हैं। यस मैम कर चुके हैं। पर इसमें है ना एक कंपाउंड लिस्ट है, वो मैं आपको उस पे ग्रुप पे डालूंगी। कंपाउंड लिस्ट क्या है, जो आपको बताए गए कि ये ग्रुप कौन कौन से ग्रुप देते हैं। एक तो ये बताया गया था CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए कंपाउंड में, या होना चाहिए CH3 CO ग्रुप, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, या CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए। ये दोनों ही देते हैं हेलोफॉर्म।
है ना। पर कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट है तो भी वो नहीं देते, और कुछ ऐसे हैं जिनमें ये ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो भी देते हैं हेलोफॉर्म। तो उनकी एक लिस्ट मैं आपको भेजूंगी, मेंस में तो काम नहीं आती, मेंस में तो इतने से काम बन जाता है। सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कंपाउंड दे देगा, कौन सा हेलोफॉर्म देता है कौन सा नहीं देता है। या 4 कंपाउंड दे दिए, 10 कंपाउंड दे दिए, उसमें से पूछेंगे कितने कंपाउंड हेलोफॉर्म देंगे कितने नहीं देंगे। तो मेंस में तो इसको ही पहचानने से काम बन जाता है अपना। CH3CHOH ग्रुप है अगर कंपाउंड में तो दे सकता है, CH3CO ग्रुप है अगर तो दे सकता है। इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन, मतलब ऐसा कीटोन जिसमें एक ग्रुप मिथाइल है, ये देते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ग्रुप है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, है ना। ये जो कंपाउंड है ये किसके साथ हेलोफॉर्म देते हैं, हेलोजन प्लस NaOH ले लिया हमने, ये एक कंपाउंड बनाते हैं CHX3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हेलोफॉर्म, और इसी को कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। डिटेल में कराया है उस चैप्टर में आपको। तो इसकी वो वाली जो लिस्ट है जिसमें नहीं देता है और देता है कि कुछ स्पेशल कंपाउंड है, वो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, वो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन खत्म हो गए, अब हम लोग आ जाते हैं रिडक्शन। एक दो कर लो फिर क्लास बंद कर देंगे आज। रिडक्शन कई सारे हैं पर एक दो पहले कर लो, पहले इंपॉर्टेंट वाले कराते हैं फिर उसके बाद नॉर्मल। इंपॉर्टेंट में एक है क्लीमेंसन्स रिडक्शन। रिएजेंट याद रखना है, कार्बोनिल ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू CH2, कार्बोनिल ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू CH2। रिएजेंट क्या थे, रिएजेंट क्या थे फिर से बोलिए, जिंक अमलगम एंड रिएजेंट थे जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2। जैसे मान लीजिए अपने पास ये है, इस पे आपने लगा दिया जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये इसको CO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2। ये रिडक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बन रहा है, कीटोन से क्या बन गया, एल्केन बन गया। और आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जेई में हाइड्रोकार्बन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये क्वेश्चन बनाते हैं अगर इस पे तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड भी कवर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में, और उसी में क्या कवर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। कनेक्टिंग क्वेश्चन हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिडक्शन में साथ साथ में एक और पढ़ लेते हैं फिर आपकी क्लास, वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन। रिएजेंट याद रखने, रिएक्शन सेम टू सेम होता है। वॉल्फ में डबल F है भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन इसमें लेते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है इसी में CH2 में, मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं इसको। इसमें लेते हैं हम लोग बेसिक मीडियम में, जैसे मान लो KOH ले लिया, और इसके साथ लेते हैं हाइड्रोजीन NH2 NH2।
रिएक्शन सेम है। जैसे मान लो CH3 ये ले लिया आपने, CHO एल्डिहाइड ले लिया, KOH NH2 NH2, तो कौन सा रिडक्शन है? वॉल्केस्टर। C डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट करना है? CH2 में। तो CH3 ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, एक H अपने पास पहले से है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ईथेन बन गया, एल्केन बन गया। तो वॉल्केस्टर और क्लीमेंसन से क्या बनता है? कार्बोनिल कंपाउंड गेट कन्वर्टेड इनटू एल्केन। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास करते हैं डन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.